सुप्रभात सभी को। कैसे हैं? वेल डन। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने बताया था आपको कि अकॉर्डिंग टू काउंट नाउन आर डिवाइडेड टू पार्ट्स। आज हम देखेंगे कि संरचना आई मीन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स नाउन्स अगेंस्ट टू पार्ट्स। ये आपके बोर्ड पे रहा और क्लास आपके इत्मीनान से इस शिद्दत के साथ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सबको। चलिए अब बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये लेते हैं। ये बोला गया है कि संरचना के दृष्टि से नाउन को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। संरचना के दृष्टि के से नाउन को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। आई मीन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्टार्ट इंग्लिश। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्लियर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर व्हाट noun can be दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। नाउन कैन बी डिवाइडेड इन विच पार्ट्स? टू पार्ट्स। हम देख रहे हैं यहाँ पे कितने पार्ट्स में, तो डिवाइड अगेन टू पार्ट्स, अगेन टू पार्ट्स बोलिए या टाइप्स बोलिए, बात एक ही है। क्लियर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर नाउन कैन बी डिवाइडेड अगेन टू टाइप्स। अंडरस्टैंड? गुड। इन दिस टाइप्स सिंगल नाउन। फर्स्ट सिंगल नाउन आई मीन एकल संज्ञा हिंदी। नेक्स्ट कंपाउंड नाउन, इसमें हिंदी मिश्रित संज्ञा। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? आज क्लास में थोड़ा सा टाइम लग गया बट आप नो प्रॉब्लम। क्लास को अब शिद्दत के साथ देखिए और अच्छे इत्मीनान एकदम कंस्ट्रक्शन के साथ। आपको क्लास हम तो आप खुद नहीं कहेंगे क्योंकि वो वाली का हाथ आपका हर कोई अपना मुंह मियां मिट्ठू करता है। क्लास आपको अच्छा लगे तो आप खुद कमेंट्स में रिप्लाई जरूर दीजिएगा। ये आपसे हम खौफ करते हैं। चलिए सिंगल नाउन, ये अब इसको हम देखते हैं। वैसे नाउन जिसका निर्माण केवल एक शब्द का योगदान से हुआ हो या हो, बात एक ही यहां देखे है ना, सिंगल नाउन और ये आपका कंपाउंड नाउन यानी एकल संज्ञा और मिश्र संज्ञा। अब इसको वन बाय वन हम सीन करते हैं। तो सिंगल नाउन का तो आपको ये दिख गया यहाँ पे। वैसे नाउन जिसके निर्माण में केवल एक शब्द का योगदान होता है, हिंदी में हो गया। आइए अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं इन इंग्लिश में। ए नेम इन विच नेम इन विच क्लियर। अब हम छोड़ेंगे क्लास करने के बाद, ये लेफ्ट बोर्ड पे ही रहता है, शॉर्ट स्क्रीन लेते जाइएगा, स्टार्टिंग से भी ले सकते हैं। एनीवे नो प्रॉब्लम। ए नेम इन विच कैन वन वर्ड, क्या बोला है? केवल एक शब्द। तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं हम? ए नेम इन विच ओनली वन वर्ड, ओनली वन वर्ड। एंड क्या करता है कि निर्माण यानी जिसका क्या हो, रोल हो, आधा हो, कंट्रीब्यूट्स टू इट्स फॉर्मेशन। कंट्रीब्यूट्स टू इट्स फॉर्मेशन। क्लियर। A name, once more repeat. A name in which only can word contributes to its formations. Clear? वो क्या कहलाता है? आपका सिंगल नाउन।
यहाँ पे सिंगल नाउन। क्लियर? अब एग्जाम्पल को सीन करते हैं। एग्जाम्पल मेरा बोला है बॉय, क्लास एंड बुक। इट्स ऑल आर इन विच टाइप्स, आई मीन सिंगल नाउन टाइप्स। सिंगल नाउन के ये सब एग्जाम्पल क्या हुए? प्रकार। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। स्टार्ट करते हैं इसका बी पार्ट्स। आई मीन ये आपका है अब कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन वैसे नाउन जिसके निर्माण में एक से अधिक शब्दों का योगदान हो। ये सीएन आपको पता है क्या है? सीएन कंपाउंड नाउन का शॉर्ट है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ए नेम इन विच, ए नेम इन विच many words contributes to its formation. Just opposite, वैसे नाम जिसके निर्माण में एक से अधिक शब्दों का योगदान हो। आई मीन ए नेम इन विच मेनी वर्ड्स कंट्रीब्यूट्स टू इट्स फॉर्मेशन। अंडरस्टैंड? इसका जस्ट अपोजिट है ना जी, इसका जस्ट ये क्या है? अपोजिट है। सेम सिंगल और इसका अपोजिट। तो ये आपका हो गया कंपाउंड नाउन का डेफिनेशन। अब इसको हम सिंग करेंगे एग्जाम्पल, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियरिटी पर्दे की तरफ साफ साफ झलकने लगेगा। ये लीजिए, फादर इन लॉ, ये कप फूल, ये वर्ड्स क्या हैं? चलिए डेफिनेशन और एग्जाम्पल, डेफिनेशन और एग्जाम्पल, डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों को आप एक बार मैं ऐसा रिपीट क्योंकि आप फोकस करके जरा देख लीजिए कि कितना अच्छा कॉम्बिनेशन करता है। बोला क्या है? वैसे नाउन जिसके निर्माण में एक से अधिक शब्दों का योगदान है। ये लीजिए, फादर अलग वर्ड है, इन अलग वर्ड है, लॉ अलग वर्ड है, और यहां भी इस एग्जाम्पल में भी देखिए कप अलग वर्ड है, फूड अलग वर्ड है। ये वर्ड का और यूज में क्या हुआ? निर्माण इसका क्या हुआ? तो फादर इन लॉ, और इसका निर्माण क्या हुआ? कप फूल। क्लियर? क्लियरिटी आ रही है ना? मिल रही है सभी को? ओके, चलिए तो इसको भी अब डन करते हैं। ये फिनिश, कंपाउंड नाउन भी फिनिश होता है यहां से। नेक्स्ट, ये पॉइंट स्टार्ट होता है यहां पे क्या? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आपको बोल रहे थे कि ये 7 डेज चल रहा है नाउन का। बच्चों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, 7 डेज चल रहा है और 7 डेज में क्या मिला है आपको खुद पता होना चाहिए। ठीक? कंपाउंड नाउन में, सॉरी, कंपाउंड नाउन जो नाउन का एक प्रकार है, इसके स्वयं 2 प्रकार होते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। ये तो हम लोग इतना पढ़ते आए हैं कि कंपाउंड नाउन, और कंपाउंड नाउन से निकला हुआ एक अलग ब्रांचेस है जो क्या बोल गया है? ये बोला क्या है कि कंपाउंड नाउन जो एक प्रकार का नाउन है और स्वयं इसके 2 प्रकार होते हैं। तो इसको आप इंग्लिश में देख लीजिए, इसी को ना दिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड का हिंदी क्या? ये जो यहाँ तो लिखे हैं ना, कंपाउंड का हिंदी, कंपाउंड नाउन विच इज ऑन, कंपाउंड नाउन विच इज ऑन। अंडरस्टैंड? जो एक प्रकार का क्या है? खुद टाइप्स है, यानी 1 टाइप। नेक्स्ट बोला है इट, यानी इसके कितने होते हैं? तो स्वयं 2 प्रकार होते हैं। इट सेल्फ हैज, इट्स सेल्फ, अंडरस्टैंड्स? क्लियर? हैज 2 टाइप्स, क्लियर? इन इंग्लिश, वंस मोर रिपीट, हिंदी एंड इंग्लिश एक साथ। ये देखिए, कंपाउंड नाउन जो नाउन का एक प्रकार है, इसके स्वयं 2 प्रकार होते हैं। सेम इसी चीज को इंग्लिश में देख लीजिए, कंपाउंड नाउन विच इज ऑन टाइप्स, इट सेल्फ हैज 2 टाइप्स। क्लियर? नेक्स्ट, फर्स्ट टाइप्स ये है आपका कंपाउंड नाउन विथआउट
सॉरी विथ हाइफन। हाइफन क्या होता है? हाइफन ये लीजिए आपका, इसका सिंबल दे देते हैं हाइफन, यही ना होता है हाइफन सिंबल के रूप में। तो ये बोला है कि कौन कौन से टाइप्स हैं, तो जल्दी से टाइप्स ये है आपका कंपाउंड नाउन विथ हाइफन, यानी मिश्रित संख्या किसके साथ? हाइफन से जुड़ा हुआ। एंड कंपाउंड नाउन विथआउट हाइफन, यानी ये हाइफन के साथ, ये हाइफन के साथ, ये हाइफन का सिंबल है हाइफन के साथ, और ये कह रहा है कंपाउंड नाउन विथआउट हाइफन, ये बिना हाइफन के, ये बिना हाइफन के, बिना हाइफन के। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको फिर वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या होता है। एक कंपाउंड नाउन विथ हाइफन क्या है, एक कंपाउंड नाउन विथआउट हाइफन क्या है, ये जानना जरूरी है ना कि व्हाट इज। ये तो काइंड्स हो गए और इसको साथ में हम अब डील करते हैं, आपके सामने मिलेगा। वैसे नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त होते हैं, राइट, इन इंग्लिश, ये तो क्लियर हो गया। वैसे नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त होते हैं, गुड। तो इसको अब इंग्लिश में कर लीजिए आप जल्दी से। ए नेम whose हाइफन के द्वारा whose divide या डिवाइडेड या डिस्ट्रीब्यूट, ये डिवाइडेड है या डिस्ट्रीब्यूट बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय हाइफन। क्लियर? आ गया इसका इंग्लिश। जस्ट डाउन, थोड़ा नीचे देखिए यहाँ पे ध्यान से। ए नेम whose डिवाइडेड बाय हाइफन, बोला क्या है? वैसे नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त रहते हैं। अब इससे भी नहीं समझ में आए ना, तो हमको आप इसका हमेशा बोलते हैं कि आप एग्जाम्पल को जरूर देखिए। ये रहा आपके सामने क्लासरूम, ये क्या है? क्लासरूम, और इसके बीच में आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे हाइफन है ना, तो यही चीज तो बोला है इसके डेफिनेशन में कि ये हाइफन के द्वारा डिवाइड माने विभक्त होते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज कभी मत होइएगा, ध्यान से देखिए। ये हाइफन है और हाइफन इसको और इसको बांट दिया ना, या उसको बांटना बोलिए, डिस्ट्रीब्यूट बोलिए, डिवाइड बोलिए या अलग बोलिए, एनीवे जो कुछ भी आपको बोलना है बोलिए, लेकिन अच्छे से समझिए क्लास को। चलिए, तो क्या किया था? ये हाइफन क्लास को अलग किया और रूम को अलग किया। हो गया क्लियर ये एग्जाम्पल से। नेक्स्ट इसका टू पार्ट्स है। सेकेंड पार्ट कंपाउंड नाउन विथआउट हाइफन। इट मीन्स वैसे कंपाउंड नाउन जो एक से अधिक शब्द से मिलकर तो बनते हैं, परंतु अपने बीच हाइफन नहीं लेते हैं। इस इंग्लिश इसका पहले देख लीजिए, आपको नोट्स बनाने में सहूलियत होगी, क्योंकि आपको पता है शुरू से 2 लैंग्वेज में क्लास चल रहा है आपके सामने। तो इसका इंग्लिश लीजिए और चलिए स्टार्ट कीजिए। ए नेम whose, एक से अधिक शब्द से मिलकर बनते हैं, whose made many words, यानी एक से अधिक शब्द, made many words। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा तो मैं फिर ए नेम whose made many words, क्यों का बोला है एक से अधिक शब्द, तो made many words मिलकर तो बनते हैं, बट ये है मेड मेनी वर्ड्स, बट ये बोला क्या है आगे देखिए, परंतु अपने बीच हाइफन नहीं लेते हैं। बट डोंट टेक इन बिटवीन हाइफन। अंडरस्टैंड्स? ए नेम whose made many words but don't take in between hyphen each hyphen in words या इसको नहीं, तो अपने बीच का बात एक ही है, हाइफन ये बिटवीन आ गया, इसको लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, नॉट वेरी नो प्रॉब्लम, ये बस यहाँ समझने की जरूरत थी। तो अब ये लीजिए आपका डेफिनेशन था, और इसका आप ये ले लीजिए एग्जाम्पल को सीन कीजिए। तो इसमें क्या मिलेगा आपको? कप फुल। बोला क्या था? ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए
और इसका डेफिनेशन देखिए, वैसे नाउन जो एक से अधिक शब्द से मिलकर बनते पर अभी हाइफन नहीं लेते। तो ये कप फुल के बीच कोई हाइफन है? नहीं ना है। तो अब क्लियर हो गया, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट एक नोट्स है, यहाँ पे देखिएगा जरा सा। नोट्स में ये बोला गया है कि कंपाउंड नाउन का अंत फुल से होता है। जैसे ये रहा कप फुल, तो ये क्या चीज से हुआ, यानी भरा हुआ कप, कप फुल, इससे फुल से ई इसका एंड होगा। क्लियर होगा। ये कंपाउंड नाउन्स के टू टाइप्स, ये था कंपाउंड नाउन विथ हाइफन एंड कंपाउंड नाउन विथआउट हाइफन्स। दैट्स ऑल, इट्स ओके, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास आपको आएंगे वो, ये नाउन आज फिनिश हुआ और नाउन के बाद आपको अब न्यू क्लास यानी न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा जो कल से आपके क्लास में मिलेगा। वेल डन।